हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। वो ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंट इस वजह से कि परीक्षा के दृष्टिकोण से 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामिनेशन में रहते हैं। एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग हो गया और आगे चल करके आपको कॉम्पिटिटिव भी होना है, इसलिए ऑब्जेक्टिव बेसिस एग्जामिनेशन हो गया है। तो इसलिए हम चलते हैं आपके निर्देशांक ज्यामिति के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पर। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है -3, 5 किस चतुर्थांश में है। आपने पढ़ा है चतुर्थांश इस प्रकार का, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स डैश एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस, और एक्स एक्सिस जो प्लस होता है, वाई एक्सिस प्लस होता है, एक्स डैश माइनस होता है और यह वाई डैश माइनस होता है। ये आप जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस प्लस हो जाएगा। चूंकि एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा जाता है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखा जाता है, तो एक्स वाई यानी प्लस प्लस, फिर यहाँ एक्स और वाई, ये भी देखिए तो एक्स का मान क्या है माइनस और वाई का मान क्या है प्लस, फिर यहाँ एक्स वाई, यहाँ भी देखिए एक्स माइनस वाई माइनस, और यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ एक्स प्लस और वाई माइनस। तो ये अगर आपको ग्राफ मालूम है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट के नेगेटिव पॉजिटिव फॉर्म को, तो फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए तो पहला चिन्ह क्या है माइनस, दूसरा चिन्ह क्या है प्लस। इसका मतलब माइनस पहला चिन्ह है और दूसरा चिन्ह यहाँ प्लस है। इसका मतलब है कि आपका आंसर जो है क्या होगा, किस पद में है, किस कोऑर्डिनेट में है, दूसरे कोऑर्डिनेट में है। आपका आंसर होगा सेकंड क्वाड्रेंट। अगला है 2 - 4 में -4 को क्या कहा जाता है। आपको मालूम है एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग, कोटि बोलते हैं। यानी कि वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं और एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज बोलते हैं। तो यहाँ कहता है -4, यानी कि ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका वाई। तो वाई यहाँ क्या दिया हुआ है -4, तो -4 कहां चला जाएगा, कोटि में, कोटि। एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एब्सिसा मतलब भुज और ऑर्डिनेट मतलब कोटि। अब देखिए y अक्ष पर, सॉरी एक्स अक्ष पर y का मान आपको मालूम है। अगर सपोज यह x एक्सिस हो y हो, हमने अब जिक्र किया था कि y पर x और y का मान हमेशा x का मान होगा, x का मान होगा और y का मान 0 होगा। उसी प्रकार इस पे y अक्ष पे x और y में x का मान 0 होगा और y का मान होगा। इसका मतलब है कि x अक्ष पर y कहता है, x अक्ष पर y कह रहा है, इसका मतलब है ये 0 होगा। यहां देखिए तो 3 नंबर में 0, आपका ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से P4 - 3 के बीच की दूरी निकाले। मूल बिंदु से कह रहा है वो, मूल बिंदु मतलब जिसका निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है ना, 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए तो सपोज या इस बिंदु से O से ये कह रहा है यहां कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है क्या 4 - 3 दिया हुआ है। तो यहां तो आपका x और y का वैल्यू क्या हो गया 0 और 0 हो गया। यहां से यहां तक की दूरी निकालना है 4 - 3 से ना। तो आपको फॉर्मूला मालूम है, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र आपको मालूम है, उस पर हम लोग बैठा देंगे। अब देखिए तो क्या होगा 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर रूट ओवर, ये 4 - 4 का होल स्क्वायर हो गया, आगे प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, रूट ओवर हो गया। ये 4 चौके कितना हो गया 16 हो गया, 3 दिया 9 हो गया, रूट ओवर हो गया। 16 - 9 25 का ये कितना हो गया 5 यूनिट हो गया। अब देखिए तो 4 नंबर में 5 कहीं है, ये तीसरा नंबर यानी सी नंबर आपका 5 होगा। मूल बिंदु की दूरी 0 0 से 4 - 3 के बीच की दूरी कितना हो रहा है आपका 5। अगला कह रहा है 5 नंबर कि बिंदु 7 - 5, बिंदु 7 - 5 और -3
और 1 के बीच के मध्य बिंदु। आपको मालूम है मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते थे, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये सूत्र का हम लोग जिक्र करेंगे। तो यहां देखिए, तो ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो ऐसा निकालिए x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो अब निकालिए इसका क्या है, 7 प्लस माइनस 3 बटे 2 और माइनस 5 प्लस 1 बटे 2। तो 7 प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 7 में 3 का कितना बचा, 4 बटे 2 और ये माइनस 5 1 में कितना हो गया, माइनस 4 बटे 2। अब कीजिएगा तो ये भी 2 है और ये भी 2, यानी कि 2 माइनस 2 ये निकल रहा है। ये देखिए तो 2 माइनस 2 आपके ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए और बी को बिंदु एक्स वाई 3:1 में विभाजित करता है। यानी कि आपको मालूम है, कौन सा मालूम है, मालूम है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला पे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो हम यहां भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, इस प्रकार का है आपका, इस प्रकार का ये ए है, ये शायद बी कुछ मान लेते हैं, ये ए और बी हम लोग मान लेते हैं। तो ए का निर्देशांक सपोज ये 5 माइनस 2 है, 5 माइनस 2 और 9 6 है, इधर 9 है इधर 6 है। और ये कहता है इस जगह जो है एक बिंदु P है, P है, ये x और y है, और इसको अनुपात कहता है कि 3:1 में इसे विभाजित करता है। ये 3 है और यह 1 है, यानी कि m बराबर आपका 3 और n बराबर आपका 1। चलिए अब आप जरा सूत्र का लिखने का प्रयोग मत कीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, चूंकि आपका ना ये आपका सब्जेक्टिव प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्टिव के ही तरह बनेगा, लेकिन इसको आप इतना तो अंडरस्टैंड आपको बना के रखना होगा, अंडरस्टैंडिंग कि फॉर्मूला क्या है, उस पर क्या पुट करना है, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा और फिर कम सवाल को आप हल कर पाएंगे। अब ये देखिए तो आपका सूत्र क्या होता था, पी एक्स वाई बराबर एम एक्स 2 प्लस एन वाई 1 और m प्लस n। ये देखिए तो m क्या है आपका 3 है, x2 क्या है आपका 9 है, प्लस n क्या है आपका 1 है, गुना y1 क्या है आपका, सॉरी x1 होगा, x1 क्या आपका 5 है और ये 3 प्लस 1, तो 9 27 प्लस 5 बट्टे 3, ये देखिए कितना हो गया 32 बट्टे 3, ये कितना हो गया 8। यानी कि एक ऑप्शन इस तरह भी आप ढूंढ सकते हैं कि अगर आप एक ही निकाले, सिर्फ x का निर्देशांक निकाले हैं, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ 8 निकला है, x में देखिए तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शन जो है ना 4 से स्टार्ट होता है और आपका आंसर 8 से आ रहा है, तो ये आपका नहीं हो रहा है। अब देखिए 8, ये तो ऑप्शन हो रहा है। अब देखिए ये 12 है, ये 8 से स्टार्ट नहीं है, फिर ये देखिए ये 11/2 है, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है अगर आप एक निर्देशांक निकालते हैं x का या फिर y का, तो फिर आप उस तरह देख लीजिएगा कि x निकालेंगे तो पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है मिला लीजिएगा सबसे, और फिर अगर y निकालिएगा तो y वाला निकाल देख लीजिएगा कि अंतिम वाला मिलता ही नहीं मिलता। अगर दो तरह का दिया हो, सपोज ये 8 है और कहीं 8 दिया हो, तो वह मुश्किल में होंगे आप, अब तब आपको दोनों निकालना पड़ेगा, अन्यथा आप एक भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन का आता है 7 नंबर। क्वेश्चन 7 नंबर, आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और अपने से भी बनाने का चेष्टा कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, इसके बाद हमसे आंसर आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रेखाखंड ए 2-3 और बी 5-6 को जोड़ने वाले एक्स अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि एक प्लस, इधर देखिए सपोज ये ए है और ये बी है,
ए क्या दिया हुआ है 2 - 3 और बी क्या दिया हुआ है 5 6 दिया है ना। को जोड़ने वाले सपोज इसको मान लेते हैं ये पी है, इसको कहता है किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। एक्स अक्ष कर रहा है, तो एक्स अक्ष पर आपको मालूम है एक ऑब्जेक्टिव यहां पे आया हुआ था, एक्स अक्ष पर वाई का मान, इसका मतलब है एक्स अक्ष, तो यहाँ एक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा 0, यानी ये निर्धारक दिया हुआ है लेकिन ये नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि ये अनुपात के अनुपात 1 है। ठीक है, m बराबर k हो गया और n बराबर 1 हो गया। अब सूत्र लगा दीजिए इधर, x 0 इस प्रकार का कीजिएगा, तो ये आप m का मान k, पहले का सूत्र लिखना चाहते हैं m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, इसके बाद ny2 प्लस my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब देखिए ये x0 लगा दिया, m का मान क्या है आपका k है, x2 का मान क्या है, ये देखिए x2 यहां आ जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 है ना। ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब उसके बाद देखिएगा n क्या है, n 1 है, इंटू x1 क्या है, x1 2 है आपका, बटे m k प्लस 1, ये हो गया। अब चलना किसका y वाला, k हो जाएगा इंटू y2, देखिए क्या है y2 आपका 6 है, प्लस y1 क्या है -3 है, बटे k प्लस 1। आपको मालूम है x के बराबर और y निर्देशांक के बराबर, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए तो 0 बराबर हम ले लेते हैं, 0 बराबर, उसके बाद अब x का भी मान निकालना चाहिएगा, तो x का भी मान निकल जाएगा बाद में लेने पर। ये देखिए तो 0 बराबर क्या हो जाएगा k इंटू 6, 6k प्लस माइनस माइनस -3, इतना तो समझ रहे हैं, बटे k प्लस 1। अब देखिए तो इसके साथ में गुना कीजिएगा, गुना कीजिए k प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 6k - 3, तो 6k बराबर क्या हो जाएगा 3 और k बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे 6, ये हो गया 1/2, यानी k का मान हो गया 1/2। k का मान हुआ, सिर्फ रेशियो निकालना आपको, तो आपने माना क्या था k अनुपात 1 माना था ना, तो k का मान क्या दीजिएगा 1/2 अनुपात 1, इसके नीचे 1 है तो कोना कोने गुना कर दीजिएगा, तो ये 1 अनुपात 2 हो जाएगा, 1 अनुपात 2, 2 गुना 1 2 हो गया, 1 गुना 1 कोना कोने गुना कर दिया क्या हो जाएगा 1 अनुपात 2। ये देखिए तो 1 अनुपात 2 कहाँ है, 7 का सी नंबर 1 अनुपात 2 है। तो आशा है कि आप इसको समझ पाए होंगे, और ये ऑब्जेक्टिव जो है उस ऑब्जेक्टिव से ही निकल के आता है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कहीं से अलग से कोई क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसा है हल्का फल्का जो कि सैद्धांतिक रूप से क्वेश्चन आ सकता है, और वह सैद्धांतिक रूप बोल चाल में, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्यामिति के पिता कौन है, ये सैद्धांतिक प्रश्न है। तो फिर आप इसका क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति के पिता कौन है, रेने डेकार्टे को निर्देशांक ज्यामिति के पिता कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 8 नंबर। यदि a3 4 रेखाखंड इतना और इतना को मध्य बिंदु हो, तो यानी कि अब कहता है कि ये रेखाखंड है, सपोज ये रेखाखंड है आपका, और वो कहता है ये रेखाखंड है आपका, ठीक है, और ये रेखाखंड आपका a है 6 - 5 और ये दिया हुआ है -2 और 3, ये b आपका हो गया, और यह दिया हुआ है आपका p, और ये a/3 और ये 4। जब ये मध्य बिंदु कह रहा है, मध्य बिंदु कह रहा है, इसका मतलब है इसका और इसका मध्य बिंदु ये इसके बराबर होगा ना। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 6 प्लस -2 बटे 2 और -5 प्लस 3 बटे 2, और यह मध्य बिंदु किसके बराबर हो जाएगा a/3 4 के बराबर हो जाएगा।
ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो a/3, चूंकि आपको a का मान निकालना है, यहाँ a का मान निकालना है ना, a का मान निकालना तो हम सिर्फ a वाले में चलेंगे। तो a/3 बराबर 6 ± -2/2। ये देखिए तो a/3 बराबर कितना हो गया, 4/2। ये इससे ये कट गया, 2 से a कितना हो गया, 3 × 2, a कितना हो गया 6। a बराबर, 1 मिनट, 6 - 2, कहीं गलत तो नहीं लिखा ना, -6, यहाँ -6 दिया हुआ है, यहाँ -6। ये आपका हो जाएगा -8/2, कट के हो गया आपका -4, यहाँ a/3, a/3 बराबर -4। तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कोना कोनी, ये क्या हो जाएगा, -4 × 3 बराबर -12। -12 आपके आंसर हो रहे हैं। तो इस प्रकार और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके बाद विभाजन सूत्र पे कुछ क्वेश्चंस देखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे भी कुछ क्वेश्चंस देखना है। तो आप भी कुछ क्वेश्चंस आप इस तरह के बना सकते हैं, जो दिक्कत हो ऑब्जेक्टिव हमसे पूछ सकते हैं। तो आप इस जो क्वेश्चंस है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर कोई दिक्कत हो तो हमें पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लेकर के। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।